थर्ड ऑपरेशन की तरफ मूव ऑन होते हैं। थर्ड ऑपरेशन हमारे पास क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन टू सेट, यानी दो सेट के दरमियान डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मीन्स माइनस, नॉर्मल इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो माइनस का निशान यूज कर रहे होते हैं। अब इसके हवाले से अगर क्वेश्चन आपके पास गिवन है, फॉर एग्जाम्पल इफ a इक्वल टू 1 3 5 7 एंड b इक्वल टू 1 2 4 6 8, okay, now find a डिफरेंस b इक्वल टू b डिफरेंस a। क्या ये प्रूफ करना है? चलो हम ये पहले बाद में प्रूफ कर लेते हैं, पहले हम मालूम कर लेंगे a डिफरेंस b, सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे b डिफरेंस a, देन इसको प्रूफ करेंगे क्या ये एक दूसरे के इक्वल है भी या नहीं है। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर मौजूद था a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a, या a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, तो इसके डिफरेंसेस में भी क्या सेम हो सकते हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से तो देखेंगे उसको आगे। सबसे पहले डेटा में गिवन क्या है, सेट ए की वैल्यू 1 3 5 7 एंड सेट बी की वैल्यू 1 2 4 6 8। फाइंड आउट रिक्वायर्ड हमारे पास, रिक्वायर्ड क्या है, पहला हमने रिक्वायर्ड है, हमारे पास रिक्वायर्ड है a माइनस बी, एंड सेकेंड रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, b माइनस ए, फर्स्ट सेकेंड। नाउ सॉल्व। फर्स्ट पहले को सॉल्व करते हैं रिक्वायर्ड के हिसाब से। हमारे पास क्या है, a माइनस बी इक्वल, यानी a और b दो सेट हमारे पास मौजूद है, इनके दरमियान डिफरेंसेस निकालना है। तो सेट a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है गिवन में 1 3 5 7, डिफरेंस का निशान यानी माइनस का निशान। देन सेट b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 2 4 6 8। ओके, नाउ डिफरेंस में करना क्या होता है, डिफरेंस में हमें ये करना होता है, सबसे पहले तो देखना पड़ता है फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट सेट को, पहले सेट की जो वैल्यूज़ है उसको देखना होता है। सेकंड सेट की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है कि सेकंड सेट की वैल्यू में कुछ एलिमेंट्स बचते हैं भी या नहीं, हमें फर्स्ट सेट की वैल्यूज़, क्योंकि हमें माइनस करना है a में से b को, b से a माइनस नहीं करना है, a से b को माइनस करना है, तो a में जो चीज़ बच जाएगी उसे हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, माइनस किस तरह से करेंगे, a माइनस बी, देखा जाए तो सेट a के अंदर एलिमेंट 1 मौजूद है और सेट b के अंदर भी एलिमेंट 1 मौजूद है, तो 1 में से 1 कैंसिल, तो हम 1 को नहीं लिखेंगे। फिर सेट a के अंदर हमारे पास एलिमेंट मौजूद है 3, जो इसके अंदर मौजूद, सेट b के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम 3 लिखेंगे, 3 5 एंड 7, ये हमारे पास a माइनस बी का आंसर आ जाएगा। नाउ सेकेंड रिक्वायर्ड b माइनस a, तो सबसे पहले जो सेट दिया गया इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें माइनस पहले सेट से करना है, ठीक है, तो पहली जो सेट हो गए उसकी वैल्यू को पहले लिखना है, तो b की वैल्यू को हम पहले लिखेंगे 2 4 6 8 माइनस a की वैल्यू 1 3 5 7। नाउ बी की सेट बी की जो वैल्यूज़ है इसके अंदर 1 मौजूद है और सेट ए की वैल्यूज़ के अंदर जो एलिमेंट 1 मौजूद है, तो 1 में से 1 कैंसिल हो गया, बाकी जो चीज़ें बची सेट बी के अंदर, क्योंकि हम बी से ए को माइनस कर रहे हैं, ए से बी को नहीं माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए हम बी के अंदर जो वैल्यू बचेगी उसको लिखेंगे। यहाँ पर हम ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यानी डिफरेंस निकाल रहे थे, तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स बचे थे, रिमेनिंग एलिमेंट जो थे, उसको हमने लिखा था इस तरीके से। जब बी से ए का डिफरेंस निकालेंगे तो पहले सेट के अंदर जो वैल्यू बचेगी, जो एलिमेंट्स बचेंगे, उनको हम कंसीडर करेंगे, दूसरे सेट में जो एलिमेंट्स बचते हैं उन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास 1 में से 1 माइनस होगी,
बचा क्या 2 4 6 8। तो जहां तक बात थी प्रूव करने की, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये प्रूव हो सकता है कि a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, क्या पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। यानी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। आप देख सकते हैं a माइनस बी की जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है जिसके अंदर एलिमेंट मौजूद है 3 5 7, जब b माइनस ए की जो वैल्यू आ रही है उसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है 2 4 6 8। तो सेट जब इक्वल कब होते हैं? जब उनके अंदर मौजूद एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। यहाँ दोनों में एलिमेंट्स का डिफरेंस आ रहा है। इट्स मीन a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया हो। ओके नाउ फोर्थ ऑपरेशन, जैसा कि अभी थर्ड ऑपरेशन के बारे में बताया था, डिफरेंसेस बिटवीन टू सेट। अब सिमेट्रिक डिफरेंसेस बिटवीन टू सेट, हम दो सेट के दरमियान क्या मालूम करेंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस। व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? सिमेट्रिक डिफरेंस किसे कहते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, दो सेट हमारे पास मौजूद है ए एंड बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट ए एंड सेट बी इज अ सेट, वो एक सेट होगा ऑफ एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का विच बिलोंग्स, जो ताल्लुक रखते हो अदर्स टू ए, या तो ए से, और टू बी, बी से, बट नॉट टू बोथ, दोनों से ताल्लुक नहीं रखते। इसकी एग्जांपल अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक डिफरेंस को किससे जाहिर करते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस को हम जाहिर करते हैं डेल्टा के सिंबल से। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए डेल्टा बी। अब a डेल्टा b या तो इक्वल होगा a माइनस बी यूनियन b माइनस a, या फिर a डेल्टा b इक्वल होगा a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दो पॉसिबिलिटीज है, दो तरीके से हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं। यानी सिमेट्रिक डिफरेंस बराबर होगा ए डेल्टा बी, और ए डेल्टा बी यानी सिमेट्रिक डिफरेंस बराबर होगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सिमेट्रिक डिफरेंस बराबर भी हो सकता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या मतलब समझ में अगर नहीं आया तो इसको थोड़ा सा हम वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट ए है, यानी एक सेट मौजूद है, सही है, और उसके साथ हमारे पास दूसरा सेट मौजूद है सेट बी, ठीक है। यानी जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे या तो उसके अंदर आइदर ए के एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो आएगा, या तो फिर जो बी के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो आएगा। इन दोनों का जो कॉमन है वो हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं हो सकता। इसके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। If set A equal to 1 2 3 5 7, now and set B equal to 2 3 4 6, नाउ इनका हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं। डेटा सबसे पहले गिवन में हमारे पास सेट ए है, और सेट बी, रिक्वायर्ड ए डेल्टा बी। हमें ये फाइंड आउट करना है ए डेल्टा बी क्या है। सॉल्व सॉल्यूशन। ए डेल्टा बी इक्वल सेट ए की वैल्यू डेल्टा का सिंबल यूज करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस,
और बी की वैल्यू। ना इनका सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने बताया कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है कि एक ऐसा सेट बनाया जाएगा जिसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो या तो ए से ताल्लुक़ रखते होंगे बी से, मगर वो ताल्लुक़ दोनों से नहीं रखते होंगे। तो देखा जाए इनमें कॉमन हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है, 2, 3। तो यानी 2, 3 ये जो एलिमेंट्स है इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। इनके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं दोनों सेट के अंदर हम उसका एक सेट बना देंगे जो हमारे पास सिमेट्रिक सेट आएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन 2 सेट होगा, ठीक है। यानी यहाँ हमारे पास 1, 5 और उनमें भी देखेंगे तो तरतीब के हिसाब से 1, 4, 5, 6, 7। यानी ये एक ऐसा सेट बन गया, दो सेट के दरमियान जो मैंने सिमेट्रिक सेट मालूम किया है वो एक ऐसा सेट बन गया है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो या तो एक से ताल्लुक़ रखते होंगे या बी, मगर इनके अंदर ऐसे कुछ एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे जो दोनों के अंदर बैक वक्त मौजूद हो, यानी कॉमन हो। तो जो कॉमन है उन्हें हम नहीं यूज़ करेंगे, कॉमन के अलावा जो होगा उसे हम लिखेंगे, जिसे हम कहते हैं ए डेल्टा बी। अब हम आगे प्रूफ करेंगे इन दोनों को कि ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए और ए डेल्टा बी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स बराबर हो सकते हैं इन दोनों के। तो आए इसकी तरफ मूव ऑन होते हैं और इसको के नाम सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स के हम दो मजीद जो क्वेश्चंस थे कि ए डेल्टा बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए, इसको भी हम प्रूफ करेंगे, और ए डेल्टा बी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इनको भी हम प्रूफ करेंगे। अब इसे प्रूफ करते हुए हमारे पास दो चीज़ें, दो सेट गिवन है। अच्छा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि दो सेट के दरमियान डिफरेंसेस मालूम की जाए, यानी डिफरेंसेस मालूम करने के लिए हम माइनस के सिंबल को यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब दो सेट के दरमियान ओनली डिफरेंस आपको मालूम करना होगा तो जो पहले सेट में मौजूद एलिमेंट्स होंगे यानी रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे आप उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जब सिमेट्रिक डिफरेंस की बात आएगी तो सिमेट्रिक डिफरेंस में आप क्या करोगे, सिमेट्रिक डिफरेंस में जब दो सेट्स के दरमियान आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे तो उनमें जो वैल्यूज एक जैसी हैं उनको छोड़कर बाकी दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स बचेंगे दोनों सेट के एलिमेंट्स को आपने राइट डाउन करना है उसके आंसर में। फ़र्क दोबारा याद रखिएगा कि सिर्फ डिफरेंस मालूम करना है तो आपको पहले सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो लिखना है, लेकिन जब सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करना है तो दोनों सेट के दरमियान यानी दोनों सेट में मौजूद जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स हो, डिफरेंस होने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आए वो हमने राइट डाउन करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमारे पास गिवन है सेट ए, सेट ए के एलिमेंट्स ए बी सी डी और सेट बी के एलिमेंट बी डी ई एफ एंड जी। रिक्वायर्ड हमारे पास रिक्वायर्ड है सिमेट्रिक सेट ए और बी के दरमियान। सबसे पहले a माइनस बी, एक ये आपने रिक्वायर्ड है। सेकंड हमारे पास रिक्वायर्ड क्या, यानी दोनों तरीके से आप राइट डाउन कर सकते हैं ए डेल्टा बी को। ए डेल्टा बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या फिर ए डेल्टा बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम पहले को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नाउ फर्स्ट क्या, ए डेल्टा बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए डेल्टा बी। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास ए बी सी एंड डी, यानी ए के अंदर एलिमेंट्स हमारे पास ए सी और डी मौजूद है।
सिमेट्रिक डिफरेंस का निशान, और बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं, बी सेट के एलिमेंट हमारे पास बी डी ई एफ एंड जी। ओके, इनके दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने जैसे भी आपको पहले ही बता दिया कि इनमें डिफरेंस निकालेंगे और जो चीज़ बच जाएगी, यानी इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास बी मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसे एलिमेंट नहीं है जो दोनों में एक कॉमन हो। उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स बचा वो आप लिखेंगे ए सी, अच्छा डी भी मौजूद है तो इसलिए आप डी भी राइट डाउन नहीं करिएगा। ए सी, उसके बाद ई एफ जी, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर दोनों सेट में जो चीज़ें बची वो आपने लिखना था, ठीक है। लेफ्ट साइड का तो आंसर हमारे पास आ गया। क्या राइट साइड के इक्वल आता है? तो राइट साइड को सॉल्व करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट साइड में हमारे पास क्या है? ए डिफरेंस बी इंटू यूनियन बी डिफरेंस है, ये हमने सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे और सेपरेटली पहले एक पैरेंथेसिस फिर दूसरे पैरेंथेसिस को। पहले एक पैरेंथेसिस की वैल्यू a माइनस बी, तो सेट a की वैल्यू हमारे पास डिफरेंस का निशान, एंड सेट b की वैल्यू हमारे पास बी डी ई एफ जी। नाउ इनके दरमियान डिफरेंस, ओनली डिफरेंस, नॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, ये याद रखिएगा। हम इन दोनों के दरमियान क्या मालूम कर रहे हैं? ओनली डिफरेंस, नॉट सिमेट्रिक डिफरेंस। तो देखा जाएगा पहले सेट के अंदर क्या चीज़ मौजूद है जो कैंसिल हो गया, b और d। तो हमारे पास पहले सेट में बचा a और c, तो ये हमारे पास a माइनस बी का आंसर आ गया। अब हम दूसरी ब्रैकेट पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, b माइनस a, यानी हम इनके दरमियान डिफरेंस लिख रहे हैं। सबसे पहले सेट b की वैल्यूज़ जिसके अंदर एलिमेंट मौजूद है बी डी ई एफ एंड जी, डिफरेंस का निशान, और सेट ए के अंदर जो वैल्यू एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है वो है ए बी सी डी। नाउ डिफरेंस, ओनली डिफरेंस, तो b माइनस ए। अब सेट b के अंदर जो एलिमेंट्स बच जाते हैं उनको लिखेंगे बी डी के अलावा ई एफ जी। नाउ अब मूव ऑन होंगे कंप्लीट आंसर की तरफ, a माइनस बी यूनियन b माइनस a। अब a डिफरेंस b का जो आंसर हमारे पास है पहले वो लिखेंगे। a डिफरेंस b का आंसर हमारे पास a कॉमा सी, सिंबल यूज हो रहा है यूनियन, तो यूनियन का सिंबल यूज करेंगे, और फिर हमारे पास b माइनस a के जो वैल्यू हमारे पास आई वो लिखेंगे e f एंड g। नाउ बात करेंगे यूनियन में, तो यूनियन में हम क्या करते हैं? ऑल, मैं पहले भी बता चुका हूँ ऑपरेशन यूनियन के हिसाब से। जब मैं ऑपरेशन ऑफ सेट स्टार्ट करवाया था तो पहला जो ऑपरेशन बताया था उसमें यूनियन, तो यूनियन में हम क्या करते हैं? ऑल, इन तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिख देते हैं, सही सीरीज में लिख देते हैं। तो इनको हम सीरीज में लिखेंगे ए यूनियन बी, पहले लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज उनको वैसे लिखेंगे। राइट साइड पे सॉल्व करेंगे। राइट साइड में सॉल्व करने में क्या है? पहले हमारे पास ए आता है, ए लिख लेंगे, उसके बाद सी, फिर ई, फिर एफ और जी। नाउ लेफ्ट साइड आंसर एंड राइट हैंड आंसर, तो हम क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव, साबित हो गया क्या कि ए डेल्टा बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब हम सेकंड को प्रूव करेंगे। ओके ना, डेटा हमारे पास पहले से लिखा था, डेटा रिक्वायर्ड, एंड सेकंड को प्रूव करने के लिए सेकंड में हमारे पास सबसे पहले ए डेल्टा बी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास सेम आ गया था, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड की बात करते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी टू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। अब दो पैरेंथेसिस आ गए तो दो पैरेंथेसिस को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पैरेंथेसिस ए यूनियन बी, यानी सेट ए की वैल्यू, सेट ए के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है? ए बी सी डी। यूनियन का सिंबल यूज करेंगे। देन सेट बी, सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो क्या है? बी डी ई एफ एंड
जी, ये एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। यूनियन दोबारा मैं बता रहा हूँ, यूनियन में हम क्या करते हैं, ऑल को यानी सीरीज वाइज लिख देते हैं। तो इन तमाम एलिमेंट्स को कम सीरीज वाइज लिख देंगे तरतीब में करके। तो सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ एंड जी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए यूनियन बी। नाउ सेकंड पैरेंथेसिस हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए के जो एलिमेंट्स मौजूद है हमारे पास ए बी सी और डी, इंटरसेक्शन का सैंपल बी हमारे पास मौजूद है बी डी ई एफ एंड जी। नाउ इंटरसेक्शन में मैंने बताया था कि जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो इनमें कॉमन ले लेते हैं, इनके अंदर कॉमन क्या है, बी एंड डी। तो दो एलिमेंट कॉमन है बी और डी। नाउ अब पूरा कंप्लीट सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी, डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास आ चुका है। ए यूनियन बी का जो आंसर हमारे पास वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, यानी ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ए बी सी डी ई एफ जी तक है, डिफरेंस का साइन। और ए इंटरसेक्शन बी की जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या है, बी एंड डी। तो डिफरेंस में मैं पहले बताया था ओनली डिफरेंस में कि पहले सेट्स में जो पहले सेट से जो एलिमेंट्स माइनस हो सकते हैं यानी कैंसिल हो सकते हैं उनको हम निकाल देंगे। तो दूसरे सेट में हमारे पास बी और डी है तो पहले सेट से इसको हटा देते हैं। बचा क्या हमारे पास, ए सी ई एफ जी। नो, यही आंसर हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस का भी आ रहा था, तो हैंस प्रूव्ड है। नाउ